Hi dear friends and hello dear students, welcome back to my YouTube channel Learning Brightly में आपका स्वागत है। So dear friends and dear students, ये रहे आपके सर और ये रही आपकी क्लास। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। Good morning dear students, let's start lesson number 6 The 100 Races Part 2। हमने पिछली स्टोरी में सीखा था, यानी कि हमने ये पढ़ा था कि वांडा पेट्रोनस्की अपने पापा और भाई के साथ दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो चुकी है ना। तो अब स्टोरी के सेकंड पार्ट में क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। समरी द लेसन बिगिंस with a letter received from Wunder's father informing the school about their moving to a big city। यानी कि वांडा पेट्रोनस्की के पापा ने लेटर लिखा था स्कूल को ये इन्फॉर्म करने के लिए कि वो दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो चुके हैं। वेयर नोबडी टीज, जहां पर कोई भी वांडा को परेशान नहीं करेगा। वांडा फॉर हर फनी नेम, उसके फनी नेम को लेकर, एज वेल एज हर अपेयरेंस, और उसके अपेयरेंस को लेकर। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई रिपीट द सेंटेंस। वांडा फॉर हर फनी नेम, यानी कि वांडा को उसके फनी नेम को लेकर, एज वेल एज हर अपेयरेंस, और उसके अपेयरेंस को लेकर। After getting familiar with the content of the letter through the teacher, the whole class got stunned and realized their derogatory remarks and attitude towards Wanda। जैसे ही टीचर को ये लेटर मिलता है और टीचर सब बच्चों के सामने ये लेटर पढ़ती है, तो सभी बच्चों को अपने ऊपर शर्म आती है कि उसका, यानी कि उन सबका जो एटीट्यूड, जो दृष्टिकोण था वांडा के प्रति, बहुत ही गलत था। कि जिस सिचुएशन की वजह से वो ये स्कूल छोड़कर चली जाती है और दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, द नेक्स्ट पैराग्राफ। मैडी फेल्ट सो बैड, मैडी को भी बहुत बुरा लगता है, दैट शी कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हर स्टडीज, क्योंकि मैडी भी अपनी स्टडीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। आफ्टर नोइंग द फैक्ट्स, जब उसे पता चलता है कि सच में हुआ क्या था वांडा के साथ, क्यों ऐसे अचानक क्यों चली गई छोड़कर। शी वॉन्टेड टू मीट इन person to clarify her stand that she never mean to hurt her feelings। वो मिलकर बताना चाहती थी और ये क्लेरिफाई करना चाहती थी कि वो कभी भी नहीं चाहती थी उसे हर्ट करना, और ना ही उसका कोई मतलब था। When the school was over, जैसे स्कूल समाप्त होता है, यानी कि स्कूल की छुट्टी होती है, मैडी एंड पैगी, मैगी और पैडी went to the residence of Wanda's एट बोगिंग्स हाइट टू मीट हर, यानी कि वांडा से मिलने जाती है उसके घर पर, बोगिंग हाइट्स के पास है। बट दैट टाइम, लेकिन उस समय दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो यहाँ से जा चुके थे छोड़कर। सो देयर विजिट वॉज फ्रूटलेस, यानी कि उनका जाना बिल्कुल व्यर्थ होता है, बेकार होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने पढ़ा है इस सेकंड स्टोरी के अंदर कि वांडा पेट्रोनस्की के पापा लेटर लिखते हैं उसकी क्लास टीचर को और ये बताते हैं कि वो इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जा चुके हैं और वहाँ पर कोई भी वांडा को उसके फ़नी नेम से और ना ही उसके अपेरेंस से चिढ़ाएगा। और जब क्लास के बच्चों को ये पता चलता है कि सच में उनके चिढ़ाने की वजह से वांडा इस स्कूल को छोड़कर चली गई है और दूसरे शहर में जाके शिफ्ट हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पर मैडी को भी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ पर मैडी को भी बुरा लगता है कि हाँ भाई, कि वो इस तरह अचानक चली गई और वो ये क्लेरिफाई करना चाहती है, सफाई देना चाहती है कि उसका कभी भी मतलब या उसका मन नहीं था कि वो उसको हर्ट करे। लेकिन जब क्लास की छुट्टी हो जाती है, स्कूल बंद हो जाता है, ठीक है, तो वो दोनों उससे मिलने जाती है, लेकिन उनका जाना असफल होता है क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ से जा चुकी होती है अपने पापा और भाई के साथ। तो चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं आगे। देन दे रोट ए फ्रेंडली लेटर टू वांडा, वो वांडा को एक फ्रेंडली लेटर लिखते हैं, ठीक है। शी हैड won the contest
बट द लेटर वॉज नॉट रिस्पॉन्डेड बाय वांडा। वो लेटर लिखते हैं, बताते हैं कि तुम कंपटीशन में फर्स्ट आई हो, लेकिन वांडा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। ऑन क्रिसमस मिस मैसन द डियर टीचर, क्रिसमस के दिन क्या होता है, मिस मैसन जो क्लास टीचर थी उनकी रिसीव्ड लेटर फ्रॉम वांडा, यानी कि वांडा से उन्हें लेटर मिलता है, इन्फॉर्मिंग दैट, वो ये बताती हैं, शी वॉज नो मोर इन नीड ऑफ दोज 100 ड्रेसेस, यानी कि उसे अब 100 ड्रेसेस की ज़रूरत नहीं है जो वो पहले कहती थी। एज शी हैड न्यू 100 ड्रेसेस इन हर न्यू हाउस, अब उसके घर में और सैकड़ों, यानी कि और सैकड़ों नई ड्रेसेस हैं। Hence those should be gifted to the girls, especially blue one to Maddie and the green one to Peggy। और वो ये चाहती है कि जो उसने ड्राइंग बनाई है, जो गाउन्स बनाए थे, स्केचेस बनाए थे, उसमें से वो ब्लू वन मैडी को देना चाहती है और ग्रीन वन पैगी को देना चाहती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पर। दे एक्सेप्टेड द डिजाइन एंड पाइंड देम इन देयर बेडरूम्स, वो दोनों ही स्वीकार करती हैं उस ड्रेस को और अपने बेडरूम में लगा देती हैं, यानी कि उस स्केचेस को जो वांडा पेट्रोनस्की के द्वारा बनाए जाते हैं और गिफ्टेड किए जाते हैं मैडी और पैगी को। देयर मैडी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, मैडी काफ़ी देर तक टकटकी लगाकर देखती रहती है उस पिक्चर को, एंड फाउंड दैट द फेस इन द ड्राइंग रिजेंबल्ड हर ओन, कि चेहरा जो बनाया था उस ड्राइंग के अंदर वो रूबरू, रिजेंबल का मतलब बिल्कुल एज इट इज मैडी की तरह लग रहा था। देन शी रैन टू पैगीज हाउस टू सी हर ड्राइंग ऑल्सो, वो पैगी के घर भी जाती है। पैगी वॉज ऑल्सो हैप्पी टू फाइंड सेम थिंग इन द ड्राइंग, पैगी भी हैरान होती है और खुश होती है जो मैडी को महसूस होता है कि उसकी भी शक्ल हूबहू उस ड्रेस के अंदर नजर आ रही है जो उसने स्केच बनाया था। पैगी कंसोल्ड हरसेल्फ, पैगी महसूस करती है अपने आप, सेइंग दैट वांडा रियली लाइक देम, कि वांडा सच में उन दोनों को पसंद करती थी। मैडी एग्रीड, मैडी एग्री होती है, एंड ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, और अपनी आंखों से आंसू पोंछती है, जो बार बार वो ब्लिंक यानी कि पलकें झपकाकर उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे लगातार, विच केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा पेट्रोनस्की, जब भी वो वांडा पेट्रोनस्की के बारे में सोचती थी तो आंखों से आंसू गिर पड़ते थे, यानी कि आंखों से आंसू बहने लगते थे, यानी कि वो रोने लगती थी। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पार्ट 2 की स्टोरी क्लियर हो चुकी है। लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। इस स्टोरी के अंदर क्या था कि जैसे कि आपको मैंने बताया है कि वांडा पेट्रोनस्की के पापा लेटर लिखते हैं उसकी क्लास टीचर को, वो बताते हैं कि हम यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं दूसरे शहर में, अब कोई भी वांडा को उसकी ड्रेसेस और उसके अपीयरेंस को लेकर परेशान नहीं करेगा। और यहाँ पर मैडी कंसंट्रेट नहीं कर पाती अपनी स्टडी पर, और वो वांडा पेट्रोनस्की से मिलना चाहती है, क्लेरिफाई करना चाहती है कि वो उसे कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अपने आप को रोक भी नहीं पाती क्योंकि पैगी के साथ अपनी दोस्ती निभाती हैं और ना ही पैगी को मना कर पाती हैं। और जब वो दोनों स्कूल की छुट्टी होने के बाद उससे मिलने जाते हैं तो वो दोनों नहीं मिल पाते क्योंकि वांडा पेट्रोनस्की अपने पापा और अपने भाई के साथ पहले से ही शहर छोड़कर जा चुकी थी। और वो दोनों लेटर लिखती हैं कि उसने ड्राइंग कंपटीशन जीत लिया है, लेकिन ड्राइंग कंपटीशन जीतने के बावजूद भी वो दोनों उससे नहीं मिल पाती और ना ही वांडा पेट्रोनस्की उसे कोई जवाब लिखती है। लेकिन क्रिसमस पर मिस मैसन को एक लेटर मिलता है वांडा की तरफ से, और वांडा बताती है कि मैं अपने मन में कोई भी दुर्भावना लेकर नहीं यहाँ पे हूँ, मैं सबके साथ खुश हूँ, मैं सबको मिस करती हूँ। और वो 2 ड्रेस छोड़कर जाती हैं, ब्लू और ग्रीन वन। ठीक है, और यहाँ पर मैडी और पैगी दोनों उस ड्रेस में अपने आप को महसूस करती हैं। ठीक है, और वो भी ये महसूस करती है कि हाँ भी सच में वांडा हमें पसंद करती थी, हमारे लिए उसके मन में कुछ नहीं था, बट हमने उसे चिढ़ाया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जो गलत था। और इसी बात को लेकर जब मैडी सोचती है तो उसकी आंखों से आंसू छल जाते हैं, यानी कि आ जाते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड स्टोरी। अब हम करते हैं इसके अंदर कैरेक्टर स्केच। लेट्स स्टार्ट। पैगी का कैरेक्टर स्केच है इसके अंदर और मैडी का, दोनों ही पढ़ेंगे, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट। पैगी इज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल एंड इज कॉन्फिडेंट एंड टैलेंटेड। पैगी बहुत ही
पॉपुलर लड़की थी अपनी क्लास में, यानी कि अपने स्कूल में, और कॉन्फिडेंट थी और टैलेंटेड थी. Although she is instigator of the teasing, she is not really mean girl. Sorry for the disturbance. Sorry for the disturbance. I repeat, Peggy is the most popular girl in the school. वो क्लास में बहुत ही पॉपुलर होने के साथ साथ स्कूल में भी फेमस थी, यानी कि स्कूल में बहुत पॉपुलर थी. एंड इज कॉन्फिडेंट एंड टैलेंटेड. कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ टैलेंटेड भी थी. Although she is instigator of the teasing, she is not really a mean girl. जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि वो उसे परेशान करती है बाकी स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन वो इतनी गलत, इतनी बुरी लड़की भी नहीं थी. As she does not see the teasing as picking off on Wanda, यानी कि जब वो ये देखती है कि वांडा को हम परेशान कर रहे हैं फ्रॉम द पैगीज पर्सपेक्टिव, यानी कि पैगी के पर्सपेक्टिव को लेकर, शी इज जस्ट कॉलिंग वांडा आउट ऑफ हर ऑब्वियसली सिली लाई. बस उसका मतलब यही था कि वांडा झूठ बोल रही है, सच नहीं बता रही है, उसके पास कोई भी 100 ड्रेसेस नहीं है. अबाउट हैविंग 100 ड्रेसेस एट होम. आफ्टर दिस सी वांडाज ड्राइंग्स, लेकिन जब वो वांडा की ड्राइंग को देखते हैं, शी इज सेल्फ इफेसिंग इनफ टू कंसीड दैट ऑल्दो शी इज गुड एट ड्राइंग. यानी कि वो एक तरफ तो ये कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, लेकिन दूसरी तरफ उसने ये सिद्ध भी करके दिखाया है कि सच में वो एक ड्राइंग के अंदर टैलेंटेड है, यानी कि बहुत ही टैलेंटेड लड़की है जिसे बहुत अच्छे से ड्राइंग आती है. पैगी फील्स रादर गिल्टी. पैगी को घृणा महसूस होती है अबाउट वांडा लिविंग, कि जब वांडा छोड़कर चली जाती है, एंड इज वरीड दैट हर टीजिंग हैज ड्रिवन वांडा अवे, कि वांडा उनके परेशान करने से वहां से दूर चली गई है, उस शहर को छोड़कर. पैगी डज नॉट लर्न एनी इंपॉर्टेंट लेसन अबाउट नो टीजिंग पीपल. यानी कि पैगी कुछ ज़्यादा सबक नहीं सीखती, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसे चिढ़ाया है या दूसरे लोगों ने चिढ़ाया है. अदरवाइज ए नाइस गर्ल. वास्तविक रूप में बहुत अच्छी लड़की है पैगी. हु वुड नॉट कंसिडर हर सेल्फ नॉर बी कंसिडर्ड बाय अदर टू बी बुली. और ना ही वो ये सोचती है और ना ही उसके द्वारा या किसी के द्वारा बुली किया गया है. ठीक है, बुली का मतलब होता है कि परेशान करना, ह्यूमिलेट करना. तो ये था आपका पैगी का कैरेक्टर स्केच. तो चलिए अब करते हैं मैडी का कैरेक्टर स्केच. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, मैं रात को 2 बजे या 3 बजे उठता हूँ, प्रिपरेशंस करता हूँ, 4 बजे आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ. ठीक है, तो यहाँ रहता हूँ तो कोई ना कोई, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ पे आसपास कॉर्नर का प्लाट है, तो यहाँ से एक व्हीकल वगैरह आते जाते रहते हैं, कभी कभी डॉग्स भी भौंकते रहते हैं. तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. आई होप यू विल अंडरस्टैंड, बट आई एम ट्राइंग टू टीच यू वेरी सिंपली एंड वेरी स्लोली, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद मी. कैरेक्टर स्केच ऑफ द मैडी. सो लेट्स स्टार्ट. मैं बहुत ही आराम से कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो, बट मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये बीच बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैडी इज पैगीज बेस्ट फ्रेंड. मैडी क्या है? पैगी की बेस्ट फ्रेंड है. एंड ऑल्सो टीजेस वांडा बट नोज इन हर हर्ट दैट दिस इज रॉन्ग. मैडी क्या करती है? पैडी की बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद उसका साथ देती है, और उसे ये पता था कि वो गलत कर रही है, यानी कि वो वांडा को चिढ़ा रही है. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज शी इज नॉट क्वाइट एज पॉपुलर एज पैगी. यानी कि दुर्भाग्य से हम ये भी कह सकते हैं कि वो इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी कि पैगी थी. शी इज रिलेक्टेंट टू स्पीक अप, यानी कि बहुत मुश्किल से वो पैगी के सामने बोल पाती थी. एंड से दैट टीजिंग इज अनकाइंड, कि वो ये बात कह पाती कि नहीं, हमें किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, जो बिल्कुल गलत है. मैडी इज क्वाइट ऑल्सो क्वाइट पुअर. मैडी भी क्या थी? गरीब लड़की थी. एंड वियर्स हैंडमेड गाउन्स, जो हैंडमेड गाउन्स पहनती थी, हाथों के बने हुए. मैनी फ्रॉम पैगी, यानी कि जो कई दिए गए थे पैगी के द्वारा. विच हर मदर अल्टर्स और embellishes with braid and ribbons to make surely nobody at school remembers seeing them before. यानी कि जो पैगी के द्वारा
दी जाती थी ड्रेसेस, उसकी मम्मी उसके अंदर कढ़ाई बुनाई करके ऐसा उसे तैयार करती थी कि कोई भी उसे ये नहीं पहचानेगा कि वो पहले किसी ने पहनी हुई है। ठीक है, यानी कि वो पैगी के दिए हुए कपड़े भी पहनती थी, जिसे उसकी मम्मी फिर से कुछ ना कुछ एम्ब्रॉयडरी का काम करके, कढ़ाई का काम करके चेंज कर देती थी। इट इज दिस फैक्ट दैट मेक्स हर रिलेक्टेंट टू स्पीक अप, और यही सबसे बड़ी विडंबना थी कि वो बिल्कुल चुप रहती थी। फॉर वांडा एज शी इज कंसर्न, इसके बावजूद वो बहुत चिंतित थी दैट इफ द क्लास रियलाइजेज शी इज ऑल्सो पुअर, कि अगर क्लास में सबको पता चल गया कि वो भी एक गरीब लड़की है, दे विल स्टार्ट टीजिंग, वो भी उसे, यानी कि वो सब बच्चे उन्हें मतलब कि मैडी को भी परेशान करने लगेंगे हर इंस्टेंट। अभी तो वो वांडा को कर रहे थे, अब वो मैडी को भी करेंगे अगर उन्हें पता चल गया, यानी कि मैडी के दिमाग में ये सब चलता था। मैडी बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, मैडी बन जाती है बहुत ही स्ट्रॉन्गर पर्सन बाय द एंड ऑफ द बुक, यानी कि बुक के एंड तक, यानी कि ये जो बुक थी, एंड डिसाइड्स, वो निर्णय लेती हैं दैट इन द फ्यूचर, कि भविष्य में शी विल बी द चैंपियन ऑफ एनीवन हु इज टीज्ड, कि वो उसके लिए चैंपियन बनेगी, जो उसे परेशान करते हैं उनके विरुद्ध खड़ी होगी, यानी कि जिसे परेशान किया जाता है उसका साथ देगी और जो परेशान करते हैं उनका विरोध करेगी। एंड नॉट वन ऑफ द चिल्ड्रन टीजिंग देम, यानी कि उनका साथ कभी नहीं देगी जो दूसरों को परेशान करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन और ये समरी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। पैगी का कैरेक्टर स्केच और मैडी का। ठीक है, सो आई होप you have understood everything. Thank you so much for listening to me attentively and carefully, and have a nice day. Thank you. Okay dear friends and dear students, I hope कि आपको ये टॉपिक अच्छे से अब क्लियर हो गया है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। Thank you so much for listening to me attentively and carefully, and have a nice day.